प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार भगवान इंद्र गांव के किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने उन किसानों को श्राप दिया कि आज से 12 वर्षों तक तुम्हारे गांव में बारिश नहीं होगी। गांव के सभी लोग परेशान हो गए। उन्होंने बहुत पूजा अर्चना की, तब जाकर इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, कुछ रास्ता बता सकता हूँ। गांव वालों ने कहा, प्रभु आप रास्ता ही बताइए। भगवान इंद्र ने कहा, तुम सब भगवान शिव को प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न होकर डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। इसके बाद इंद्रदेव भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु गांव वालों की आराधना से प्रसन्न होकर चाहे जो करना, लेकिन डमरू न बजाना। इधर गांव वाले सारे लोग मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। कई महीने बीत गए। भगवान शिव प्रकट हुए। गांव वालों ने कहा, भगवान, हमारे गांव में इंद्र भगवान के श्राप से बारिश नहीं हो रही है। जब तक आप डमरू नहीं बजाएंगे बारिश नहीं होगी। कृपा करके आप अपना डमरू बजा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, श्राप इंद्र ने दिया है, इंद्र ही कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसे किसी भी समय डमरू नहीं बजा सकता। और वह अंतर्धान हो गए। अब तो गांव वालों की कोई उम्मीद न बची। सब दुखी और निराश होकर अपने अपने घर रहने लगे। जो बचा हुआ पुराना अनाज था, उसी से थोड़े थोड़े करके सबके दिन कटने लगे। पूरे गांव की खेती बंजर हो रही थी, लेकिन एक किसान ऐसा था जो रोज सुबह सुबह अपने बैल और हल लेकर निकल पड़ता और हमेशा की तरह खेत की जुताई करता, बीज बोता और अपने काम में लगा रहता। गांव के बाकी लोग उस किसान का मजाक उड़ाते कि जब 12 वर्षों तक बारिश होनी ही नहीं है तो क्यों बेवकूफ़ी करते हो। उसने कहा, मैं सिर्फ इसलिए खेत में जाता हूँ, खेती के काम करता हूँ कि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊं। गांव वाले उसको बेवकूफ़ समझकर हंसने लगे। वहीं एक बूढ़ी के वेश में भ्रमण करते हुए माता पार्वती ने यह बात सुन ली। उन्होंने वहां से आकर महादेव को बताया कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक में विचरण कर रही थी। वहां पर मैंने देखा कि एक किसान है जो बारिश न होने के बावजूद भी लगातार खेती करता है, खेत के काम में लगा रहता है और वह कहता है कि कहीं वह खेती करना ना भूल जाए, इसलिए ऐसा करता है। आप वर्षों से डमरू नहीं बजा रहे हैं, मुझे तो लगता है कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। भगवान शिव ने कहा, ऐसा भी है क्या? उन्होंने चेक करने के लिए जैसे ही अपना डमरू बजाया, झमाझम बारिश होने लगी। बहुत जोरों की बारिश हुई। अब कुछ दिनों के बाद सारी बंजर जमीन के बीच में उस किसान के खेत फसलों से लहलहा रहे थे। बाकी सारे किसान अपना माथा पीट रहे थे, क्योंकि फसल बोने का समय बीत चुका था और बारिश होने के बाद फसल बोई भी नहीं जा सकती थी। यह कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि अपनी तरफ से मेहनत करना मत छोड़िए, अभ्यास करना मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। जो आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो पता नहीं कब कहां से कोई खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद की किरण नजर आ जाए। धन्यवाद।